सेट हो जाता है, उसके बाद कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टीज होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हार्डन कंक्रीट सरफेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी कर रहा है, परमेबिलिटी, फ्लो ऑफ वाटर क्या है उसमें से, है ना, क्रीप क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से किए जाते हैं हार्ड कंक्रीट पे, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालनी है उसकी, है ना, कौन कौन सी स्ट्रेंथ आती है अपन को, है ना, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ, स्प्लिट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ठीक, ये सारी जो है पैरामीटर जो है चैप्टर नंबर 5 में आएंगे, राइट। एंड नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनडीटी। एनडीटी स्टैंड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, है ना, कंक्रीट को बिना तोड़े उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना। ये सारे जो है किसमें आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में, जिसे हम कहते हैं एनडीटी, ठीक है। एनडीटी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एनडीटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रिबाउंड हैमर टेस्ट, है ना, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ठीक है, इनके बारे में चलेंगे, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक। एंड इन चैप्टर नंबर 7 कंक्रीट हैंडलिंग इन फील्ड, ठीक है, अगर आप फील्ड पे कंक्रीट को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ना, बैच मिक्सिंग, है ना, और वॉल्यूम मिक्सिंग में आपको प्लेस करना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, है ना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, उसमें कौन से वाइब्रेटर यूज होते हैं, वेरियस मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन क्या है, ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ क्यूरिंग्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे 7 में, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ठीक, उसको टेस्ट किए जाते हैं कुछ, है ना, कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कार्बोनेशन क्या होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 7 और सॉरी इन चैप्टर नंबर 9 एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, एडमिक्सचर्स क्या है, ठीक, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं और इन एडमिक्सचर्स का यूज क्या है, ठीक है, कितने टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर क्या है, एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर क्या है, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या करोगे, है ना, अगर आपको लेटर स्ट्रेंथ है गेन करना है, बाद में आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करना चाहिए, कौन सा एडमिक्सचर हमें यूज करना चाहिए। सो ऑल दीज एडमिक्सचर वी विल डिस्कस वन बाय वन। एंड 10 चैप्टर इज मिक्स डिजाइन, है ना, मिक्स डिजाइन हम देखेंगे क्या होता है, ठीक, मिक्स डिजाइन, ठीक, विद एडमिक्सचर और विदाउट एडमिक्सचर दोनों टाइप से, ठीक है, विद एडमिक्सचर एंड विदाउट एडमिक्सचर, ठीक। उसके बाद आपको जो है फॉर्म वर्क वगैरह जो होते हैं, है ना, अगर आपको फॉर्म वर्क बनाना है ना, कंक्रीट को प्लेस करने के लिए जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके ऊपर आप जो है रिइंफोर्समेंट को प्लेस करते हैं फिर कंक्रीटिंग कर देते हैं तो उसे कहा जाता है फॉर्म वर्क। तो कॉलम के लिए आप अलग बनाते हो, बीम के लिए अलग बनाते हो, स्लैब के लिए अलग बनाते हो, स्लिप के लिए अलग बनाते हो, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ना, शटरिंग होती है, सेंटरिंग होती है, ठीक है, जिसे आप हम जो है टेक्निकल लैंग्वेज में होमवर्क भी कहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कितने टाइम बाद इनको रिमूव करना चाहिए, बीम से कितने दिन बाद रिमूव करना चाहिए, कॉलम से कितने दिन बाद रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और नाउ कम टू द स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंक्रीट होते हैं, है ना, क्योंकि कंडीशन अलग अलग होती है हमारी, है ना, कंडीशन अलग अलग, कहीं आपको सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट चाहिए तो वहाँ पे आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट, ठीक है। कहीं आपको अंडर वाटर प्लेस करना है तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए क्या करना चाहिए हमें, वो अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको कुछ एडमिक्सचर मिलाने पड़ेंगे। पंपेबल कंक्रीट, कंक्रीट को पंप करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, तो वहाँ आपको जो है दूसरे तरीके की प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होगी, ठीक है, वहाँ पे पंपेबल कंक्रीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कौन सी मेथड होती है, ठीक है, और कौन कौन सी इसके साइलेंट फीचर्स और प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ठीक। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 13, ठीक है, इसमें कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं, है ना, कॉम्पेक्शन है मटेरियल्स का, इसके लिए कुछ मेथड्स दी गई हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं कॉम्पेक्शन के लिए, है ना, फ्लैट वाइब्रेटर होता है एक, है ना, निडल वाइब्रेटर होता है एक, स्पीड वाइब्रेटर होता है, कॉम्पेक्शन करने के लिए अलग अलग है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो है आपका 42 घंटे का लोड है ना, 42 आवर्स का लोड है सब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक, जिसमें आपका 120 नंबर का एग्जाम होता है, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें से 30 मार्क्स, है ना, और 30 मार्क्स का मिडटर्म है और 120 का एक्सटर्नल होगा आपका, ठीक है, टोटल जो है 150 का इसका टोटल मार्क्स जो है 150 नंबर है, ठीक है, 30 की आपकी मिडटर्म और 120 का एक्सटर्नल, ठीक।
तो चलिए बेसिकली हम जो है शुरू करने वाले हैं, राइट। बेसिक हम शुरू करने वाले हैं कंक्रीट के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले शुरू करते हैं कंक्रीट, और कंक्रीट के साथ ही साथ जो है आपको बता देंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जो है इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, इसका फिर से नाम चेंज करता हूँ। सीमेंट प्लस सैंड को मैं लिख रहा हूँ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ कोर्स एग्रीगेट, और यहाँ वाटर। एफ का मतलब है फाइन एग्रीगेट, ठीक है। और सी का मतलब है कोर्स, कोर्स एग्रीगेट। इज दैट क्लियर? केवल मैंने यहाँ पे दो टर्म चेंज किए हैं, एक सैंड और एक एग्रीगेट। देखिए बेसिकली एग्रीगेट दो टाइप की होती है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट में आप क्या क्या आ जाते हैं, सैंड, जो भी आपकी सैंड होती है वो फाइन एग्रीगेट में आती है ना। और जो भी गिट्टी होती है, जिसे आप गिट्टी कहते हैं, है ना, ठीक, वो आती है कोर्स एग्रीगेट में, है ना। वो किस में आती है, कोर्स एग्रीगेट। इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, अगर साइज जो है, साइज 4.75 mm से कम है, 4.75 mm से कम है, ठीक है, तो उसे फाइन एग्रीगेट कहा जाएगा। और अगर 4.75 mm से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसे कोर्स एग्रीगेट, ये सी में आएगा और ये एफ में आएगा, ठीक है। तो सैंड की साइज जो होती है वो 4.75 mm से कम होती है, इसलिए उसे किस में रखा गया, फाइन एग्रीगेट। और एग्रीगेट की बात करते हैं तो उसकी साइज बड़ी होती है ना, उसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए उसे कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में रखा गया है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए अब हम जो है वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है सीमेंट, है ना, सीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा है सीमेंट के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल में आपने पढ़ा है सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या है? व्हाट इज सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल, और बाइंडिंग मटेरियल है, और क्या है? बाइंडिंग मटेरियल और बताइए। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल व्हिच प्रोसेस बोथ कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजिव, या फिर इसको मैं कोहेजिव लिख दे रहा हूँ, है ना, कोहेजिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज। कोहेजिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। सीमेंट एक बॉन्डिंग मटेरियल है जिसमें कोहेजन और एडिशन, जिसमें कोहेजन और एडिशन दोनों तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कोहेजन क्या होता है, व्हाट इज कोहेजिव फोर्स? ये दोनों है कि बेसिकली ये क्या है, फोर्स है। इस तरीके के फोर्स हैं, कोहेजिव फोर्स और एडिटिव फोर्स। कोहेजिव फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो फोर्स जो सेम मटेरियल के बीच में लगते हैं ना, सेम मटेरियल के बीच में लगते हैं, वो कोहेजिव होते हैं। और जो डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, एडिटिव, ठीक है। तो सीमेंट सीमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल हमारे पास सीमेंट है ना, सीमेंट और सीमेंट के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, जो भी फोर्स जनरेट होगा वो कहलाएगा कोहेजिव फोर्स। अगर मैं कहूँ सीमेंट और एक एग्रीगेट है, दोनों के बीच में जो भी फोर्स है, जो भी बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, जिसके कारण वो बने हुए हैं एक दूसरे से, उसे कहते हैं एडिटिव फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक, यस सर। समझ गए एडिटिव और कोहेजिव?
चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट की जो है सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंट की बेसिक। सीमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? किसी को पता है सीमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? किसी को? ओरिजिन, सीमेंट का ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमेंट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड में एक जगह का नाम था पोर्टलैंड, ठीक है, पोर्टलैंड, ठीक है। तो वहाँ पे जो पोर्टलैंड है, तो वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ की जो रॉक्स थी, है ना, वहाँ पे जो रॉक्स थी उनमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ एस्टिन, ठीक है। इन्होंने सर सीमेंट की मैसन जोसेफ थे ना? हाँ, जोसेफ एस्टिन, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ सर की जो मैसन जोसेफ। हाँ नहीं, मेसन जोसेफ नहीं, जोसेफ एस्टिन, ठीक है, जे एस्टिन के नाम से था, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ की जो रॉक्स हैं, है ना, उसमें क्या क्या है, एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, एक सेटिंग प्रॉपर्टीज है ना। जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो सेट हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या देखा कि इसका जो कलर है ना, कलर है वो कौन सा कलर है, वो ग्रे कलर का है ना, ग्रे कलर का है, ठीक है, ग्रे कलर का है, ठीक है। तो तभी से जो है इन्होंने जो है वहाँ पे सीमेंट की खोज की, और साथ ही साथ उन्होंने नाम दिया, जिस जगह पे पाया गया उसे कहा गया पोर्टलैंड, ठीक है। वहीं से सीमेंट का नाम पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीमेंट की और प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हमें बता दीजिएगा जो है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की 3.15, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो समझते होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में, राइट, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, ठीक है, होती है लगभग लगभग। इसका मतलब ये है कि ये जो सीमेंट है ये वाटर से कितनी गुना भारी है, कितने टाइम्स भारी है? 3.15 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, 3.15 टाइम्स भारी है। किससे? वाटर से। किससे? वाटर से, पानी से 3.15 गुना भारी है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये बताती है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, वो कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे हम जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं मोस्टली मटेरियल की, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसलिए हमने यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में से कंपेयर किया है। तो वाटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने का मतलब है कि ये जो है वाटर से 3.15 टाइम्स 3.15 गुना भारी होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी सर सर। सीमेंट सर सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 3.15 से 3.2 होती है ना? रेंज वेरी करती है, रेंज वेरी करती है ना। बट ऐसा नहीं है कि मैं 3.15 से लिख दूं कितना 4, ये नहीं होगा। 3.15 से लेकर 3.17, है ना, 3.17 या फिर 3.15 से लेके 3.2 अधिकतम, है ना, जो करीब करीब जो है 5% वेरिएशन चलता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, समझ रहे हो? 5% वेरिएशन चलता है करीब करीब, 10%, नॉट मोर देन 10। इसकी टॉलरेंस लिमिट भी है कि 10% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा वेरी करता है तो आपको टेस्ट रिपीट करने पड़ते हैं, है ना। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप यस सर। 10% आप ले लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना।
10% वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यही 3.15 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3.15 से बढ़ के जो है 3.4 करीब पहुंच गए। 10% अगर वेरिएशन हुआ तो, है ना, ये इतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू होती है ना, रेंज बहुत कम होती है। 3.15 से 3.1 से 3.2 अधिकतम। ठीक, ओके। चलिए मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं बेसिकली, है ना, सीमेंट को बनाया कैसे जाता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। सीमेंट को बनाने के लिए बेसिकली हमें जो है 2 टाइप के मटेरियल चाहिए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सीमेंट को बनाने के लिए हमें 2 टाइप के मटेरियल चाहिए होते हैं। कौन कौन से, आइडिया है कोई? क्ले, जिप्सम, आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस और कैल्सीरियस। राइट, और आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस, CEOUS एंड कैलकेरियस। ठीक है, एंड कैलकेरियस, CAREOUS। ठीक है, आर्जिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस। आर्जिलिशियस में कौन कौन से होते हैं, जैसे क्ले, ठीक है, क्ले कंपाउंड आता ठीक, और कैलकेरियस में कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम। ठीक है, इसमें होते हैं है। कैल्शियम। यस सर। ठीक है, कैल्शियम, इसमें होते हैं कैल्शियम और लाइम। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली हमें 2 तरीके के मटेरियल चाहिए होते हैं, आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस। ठीक है, क्या किया जाता है, इन दोनों को बेसिकली क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और करीब करीब 1450 डिग्री, है ना, करीब करीब जो है 1450 डिग्री पे इनको फ्यूज किया जाता है। 1450 डिग्री पे जो है बर्न किया जाता है। ठीक है, बर्न किया जाता है, फिर इससे बर्न करने के बाद इस सारे मटेरियल को जो है कूल किया जाता है। ठीक है, कूल किया जाता है। कूल करने के बाद इसमें क्या है, कुछ परसेंट हम जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम मिला दिया जाता है, कितना परसेंट, 3 to 5%। ठीक है, 3 to 5% जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, ये जो कूल करने के बाद जो भी मटेरियल ऑब्टेन होता है, इसे कहा जाता है फ्लैट सेट। क्या कहा जाता है, फ्लैट सेट, राइट। क्या कहते हैं हम, फ्लैट सेट। ठीक है सर क्लिंकर भी तो कहते हैं सर, सर क्लिंकर किसे कहते हैं? राइट, फ्लैट सेट और क्लिंकर इज सेम, कोई अंतर नहीं। इन्होंने बोला क्लिंकर, ठीक है, क्लिंकर, क्लिंकर भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैट सेट और क्लिंकर। अब फ्लैट सेट मैंने इसलिए इसको पहले कहा क्योंकि ये जो मटेरियल जो ऑब्टेन हुआ है बर्न होने के बाद, इसमें प्रॉपर्टीज होती है बहुत ही जल्दी सेट होने की, इसलिए उसे कहा गया फ्लैट सेट। क्या, फ्लैट सेट, बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, फ्लैट सेट। ठीक है, अब देखिए सीमेंट आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुरंत की तुरंत मटेरियल सेट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ परसेंट इसमें जिप्सम मिला देते हैं। कुछ परसेंट जिप्सम में कितना मिलाओगे, 3 to 5%, 3 से 5% जिप्सम मिला दोगे फ्लैट सेट में, तो ये जो है इसका सेटिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। बेटा ये इको आ रहा है, अपना साउंड ऑफ करो। इको आ रहा है, किसका ही साउंड ऑन है, देखिए अपना, किसका माइक ऑन है। ठीक है, सेटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, चलिए सेटिंग टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो 3 से 5% जिप्सम मिलाने के बाद ही इसे सीमेंट कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बनाने की प्रोसेस है, बनाने की प्रोसेस इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है डिटेल प्रोसेस नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसको जो यहाँ पे मैंने मिक्स करने की बात की थी, इन दोनों मटेरियल को हमने यहाँ पे मिक्स किया था। ठीक है, मिक्स किया था। ठीक है, मिक्स किया था, तो मिक्स करने की भी 2 मेथड होती हैं, 2 मेथड होती हैं। कौन कौन सी? सर ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, इन दोनों में से अच्छी कौन सी होती है? विच वन इज बेस्ट, विच वन इज बेस्ट? सर ड्राई, व्हाई ड्राई प्रोसेस इज बेस्ट? सर ड्राई में कॉस्ट कम आती है और सर फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है। राइट, और वेट प्रोसेस? इकोनॉमिकल है ना, वेट अच्छी होती है ना, लेकिन वेट, राइट, इन्होंने कहा वेट प्रोसेस अच्छी होती है, मानता हूं मैं, वेट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि वेट प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप कोई भी एडमिक्सचर मिलाना चाहते हैं तो वेट में इजीली मिल जाता है ना। वेट प्रोसेस में जो है आप इजीली मिक्स कर सकते हो, है ना, ड्राई प्रोसेस में नहीं।
ठीक है। बट ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सीमेंट कैसा चाहिए, पाउडर मटेरियल चाहिए, ड्राई पाउडर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है। बट जब भी हम मिक्स करते हैं इन दोनों को, जब स्लरी बनाई जाती है, तो उस स्लरी में आप जो है जो भी एडमिक्सर मिक्स करना चाहते हो वो आप तुरंत मिक्स कर सकते हो, और जिस टाइप का सीमेंट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, राइट, इन बेट प्रोसेस, ठीक है। बट बेट प्रोसेस का जो है कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक है, ठीक, ये जो है अनइकोनॉमिकल होता है, ठीक, क्लियर है, ये इकोनॉमिकल होता है, क्लियर है, दोनों में अंतर समझ गए होगे, मैंने दो अंतर बताए हैं, एक तो इकोनॉमिकल वाला और दूसरा मिक्सिंग के लिए, है ना, मिक्सिंग करने के लिए बेट अच्छा होता है जब, क्योंकि इसमें स्लरी बनाई जाती है ना, दोनों की, है ना, आर्जिलिशियस और कैल्केरियस मटेरियल की स्लरी बनाई जाती है, और उस स्लरी में आप जो भी एडमिक्सचर मिलाओगे, आपको जिस तरीके का सीमेंट बनाना है आप उस तरीके का एडमिक्सचर उसमें मिला दो। अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाते तो रैपिड हार्डनिंग के लिए जो एडमिक्सचर आता है तुरंत आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई एयर इन ट्रेनिंग आपको चाहिए कोई सीमेंट, है ना, तो आप उस तरीके का एडमिक्सचर आप मिला सकते हो, ठीक है। आपको कोई जो है स्लो सेटिंग सीमेंट बनाना है तो आप जो है उसमें लाइम मिला दो, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं और ज़्यादा, ठीक है, लाइम मिला देते हैं, सेटिंग टाइम इसका और बढ़ जाएगा, तो स्लो सेटिंग सीमेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक जो है तरीका होता है किसी सीमेंट को बनाने का, है ना, और बनाने के लिए हमें दो मेथड यूज करते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, बट इन दोनों में इकोनॉमिकल होता है वो ड्राई प्रोसेस होता है, आजकल जो है ड्राई प्रोसेस को ही यूज करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीमेंट के बारे में, ठीक है। सीमेंट के सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, चलिए, है ना, केमिकल कंपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं हम। केमिकल कंपोजिशन सबसे पहले आते हैं लाइम। लाइम, लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कितना कितना परसेंटेज होता है, 63 to 65%, ठीक है। लाइम, लाइम का फंक्शन क्या होगा, लाइम क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है। बट अगर लाइम की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड, अनसाउंड हो जाता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेकंड, सिलिका, सिलिका, सिलिका कितना होता है, 17 to 25, 17 से 25%, ठीक है, 17 से 25%, इसके फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, है ना। सिलिका क्या प्रोवाइड करता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप इसका परसेंटेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, परसेंटेज बढ़ाने से इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ाने से इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, बट साथ ही साथ सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम ऑल्सो प्रोलॉन्ग, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है एरो ऊपर की तरफ लिखा है, इसका मतलब है इंक्रीज होना, अगर कहीं भी मैं एरो नीचे की तरफ करके लिखता हूँ तो इसका मतलब है डिक्रीज होना, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर रैपिड हार्डनिंग में तो सर C3S बढ़ाते हैं ना। बेटा, हम बता देंगे अभी जो है किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग जो है डिफरेंट टाइप की सीमेंट है ना, बता देंगे किसमें कौन सा बढ़ाते हैं, है ना, इतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं है ना, पहले सीमेंट जान लो पहले, उसके बाद तुमको बता देंगे रैपिड हार्डनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट, थर्ड इंग्रेडिएंट होता है कौन सा, एल्यूमिना, एल्यूमिना। एल्यूमिना, एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है, 3 to 8। 3 to 8%। क्या फंक्शन होता है इसका, सबसे पहले फॉर्मूला Al2O3, ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, सेटिंग प्रोवाइड करता है सर। ठीक है, ये सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेटिंग, ठीक है, सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इसके ज्यादा होने से क्या डिस्फंक्शनिंग होती है, कोई कोई बताएगा, एल्यूमिना सर वीकनेस ऑफ सीमेंट बढ़ जाती है सर। क्या होता है, सर स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है।
स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है? नहीं सर स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं कह सकते हम कि स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है ना। ये बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो भी आप क्लिंकर का टेम्परेचर है ना, जो जो भट्टी है ना, उसके टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करके रखता है ये, ठीक है। इसलिए इसका जो है अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है बहुत जल्दी, ठीक है, अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिना क्या है? एक क्ले है ना, क्ले है, इसलिए इसका अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट में, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो ये जो है सीमेंट को वीक तो करेगा, साथ ही साथ जो है टेम्परेचर है उसको डाउन कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या फंक्शन होता है? इसका परसेंटेज आयरन ऑक्साइड 3 to 4%, सर 3 to 4। 3 to 4% होता है। और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है? सर कलर कलर, स्ट्रेंथ एंड और हार्डनेस, हार्डनेस। ठीक है। ये तीनों चीजें इम्पार्ट करता है, कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है। नाउ कम टू द मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgO, ठीक है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.1 to 3% होता है, अराउंड 0.1 to 3%, ठीक है। क्या ड्रॉबैक है इसके, है ना, क्या इम्पार्ट करता है ये, मैग्नीशिया? हार्डनेस एंड कलर, ठीक है। बट अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे, इसका परसेंटेज जब बढ़ा दोगे तो क्या हो जाता है? अनसाउंड हो जाता है सीमेंट। साउंडनेस का मतलब बता देते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। एक और जान लेते हैं इसका लास्ट इंग्रेडिएंट, ठीक है। सल्फर, ठीक है। सल्फर का क्या होता है? 1 to 3% सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या होता है बताइए हमें। सल्फर अगर प्रेजेंट होगा सीमेंट में तो क्या होगा? सर साउंडनेस। ये भी जो है साउंडनेस, अगर इसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा तो सीमेंट जो है अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट जाने हैं जो अनसाउंड के बारे में जो है बता रहे हैं, ठीक है। आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर। ऊपर मैंने आयरन के भी बारे में बताया था, है ना, आयरन, ठीक है। इसका ड्रॉबैक और लिख देते हैं, है ना। इसका ड्रॉबैक ये था, जिसका परसेंटेज बढ़ा दोगे तो सीमेंट बिकम अनसाउंड, ठीक है, अनसाउंड। तो अनसाउंड बेसिकली हमें दी गई 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अनसाउंड कर देते हैं सीमेंट को। वो कौन कौन से? लाइम, मैग्नीज एंड मैग्नीशिया और सल्फर, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं अनसाउंड है क्या, ठीक है। साउंडनेस समझ लेते हैं होता क्या है। साउंडनेस का मतलब है अगर कोई सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर अल्कली भी तो होता है शायद। अल्कली बहुत माइनर होता है, बहुत ही माइनर, है ना। हर मटेरियल में एल्कलीज होता है, ठीक है। लेकिन जब आप हीटिंग करते हैं तो वो एल्कली ऑलमोस्ट लगभग रिमूव हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, है ना। बहुत ही कम होता है ना। एल्कलीज जो है एफ्लोरेसेंसेस के लिए थोड़ा सा वो होता है ना। अगर किसी सीमेंट में एफ्लोरेसेंसेस का जो है कारण देखने को मिल रहा है तो वो एल्कलीज के कारण होता है। लेकिन जब आप बर्न करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं उसमें, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। ऐसे तो उसमें जो है कैल्शियम सल्फेट भी होता है ना। कैल्शियम सल्फेट भी होता है क्योंकि आप जिप्सम मिला रहे हो, है ना, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट भी होता है, ठीक। ये जो है इनका परसेंटेज बहुत कम होता है एल्कलीज वगैरह का, इसलिए जो है मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है। जो है मैंने 6 कंपोनेंट आपको बताए हैं वो मेजर हैं, है ना, जिनका परसेंटेज जो है मायने रखता है, ठीक है। एल्कलीज वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? और ये दूर हो जाता है जब भी आप जो है जैसे ही उसको फ्लक्स बनते हैं ना, जब आप मिक्स करते हैं तो जैसे ही फ्लक्स बनता है, ठीक है, तो ये दूर हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक।
चलिए Yes, साउंडनेस sir. के बारे में जान लेते हैं। साउंडनेस, साउंडनेस क्या होता है? जैसे कोई ये सीमेंट है, आपने इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है, H2O ऐड किया, H2O ऐड करने के बाद जब ये सेट हो जाएगा, once it paste set, its volume does not change, volume does not change, does not change, ठीक। एक बार सेट हो गया तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कहलाती है साउंडनेस। और अगर वॉल्यूम में चेंज हो गया तो क्या हो गया? अनसाउंड। इफ वॉल्यूम चेंज, इफ वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो उसे अनसाउंड कहा जाएगा। क्लियर है? साउंडनेस की डेफिनेशन क्लियर है? साउंडनेस की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? ओके सर। यस सर। चलिए ठीक है, साउंडनेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं बक कंपोनेंट के बारे में, है ना। बक कंपोनेंट, बक कंपोनेंट ऑफ सीमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना। बक कंपोनेंट के बारे में सुना होगा, कौन कौन से बक कंपोनेंट होते हैं, है ना। BOGUES बक कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली सीमेंट में जो है 4 बक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। 4 बक कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? C3S, हाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A, C2S, C3A एंड C4AF, ये C4AF, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट, ठीक है। और ये हो जाएगा डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और ये हो जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एंड लास्ट वन C4AF, है ना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट फेराइट, या फिर एल्यूमिनोफेराइट, 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 ठीक है। ये 4 होते हैं, ठीक है। 4 बक कंपोनेंट होते हैं सीमेंट में, ठीक है। 4 बक कंपोनेंट होते हैं। जब भी अब जो है वाटर ऐड करते हैं ना सीमेंट में, तब इनका फंक्शन जो है अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक, अगर किसी सीमेंट में, है ना, सेटिंग, देखो सबसे पहले सेटिंग के लिए देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेटिंग के लिए तो सेटिंग 2 टाइप की होती है, एक अर्ली सेटिंग और एक अल्टीमेट सेटिंग। अर्ली जिसे इनिशियल सेटिंग भी कहा गया है, इनिशियल सेटिंग, ठीक है। और एक होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट सेटिंग, ठीक है। अगर अर्ली सेटिंग की बात करें तो अर्ली सेटिंग के लिए C3S रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी सीमेंट में जल्दी सेटिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये उसमें C3S का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। और जिसे रैपिड हार्डनिंग भी कहा जाता है ना, ठीक। क्या कहा जाता है? जिसे रैपिड हार्डनिंग भी कहा जाता है ना। रैपिड हार्डनिंग, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है हार्ड हो जा रहा है। अगर कोई सीमेंट जो है बहुत ही जल्दी हार्ड हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसमें C3S प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लैश सेटिंग भी सर होता है क्या इसमें? हाँ, फ्लैश सेटिंग रैपिड सेटिंग को बोलते हैं क्या सर? फ्लैश सेटिंग को रैपिड, देखो फ्लैश सेट का मतलब ये है और रैपिड सेटिंग में थोड़ा सा अंतर है ना, अच्छा, है ना। फ्लैश सेट और रैपिड सेटिंग जो है थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। जो C3A है ना, यस सर। ठीक है। C3A है, C3A के कारण फ्लैश सेट होता है, ठीक है। C3A के कारण फ्लैश सेट होता है, ठीक है। और C3S के कारण जो है अर्ली स्ट्रेंथ बोलता हूं मैं, अर्ली स्ट्रेंथ और इनिशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर किसी सीमेंट में जल्दी स्ट्रेंथ मिल रही है ना, वो C3S के कारण मिल रहा है ना। और सेट होना, है ना, सेट होने से इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया, समझ रहे हो ये बात, केवल वो सेट हो गया है,
है ना, बट स्ट्रेंथ उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है, ठीक है। तो जहाँ सेट होने की बात होती है वहाँ C3A रिस्पॉन्सिबल होता है ना, और जहाँ स्ट्रेंथ की बात होती है वहाँ C3S रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यस यस अगर अल्टीमेट इसको सेटिंग नहीं करना चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहना चाहिए। मैंने सेटिंग लिखा हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग लिखा मैंने, इसको स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ अर्ली और इनिशियल स्ट्रेंथ एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। अगर सीमेंट में कोई अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल रही तो वो उसके लिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है, C2S, ठीक है, C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। C2S तो आप देखोगे तो वो 28 दिन के बाद भी 28 से 1 साल तक 1 ईयर तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। और वहीं आप देखोगे C3S है, C3S है जो 3 से 14 दिन तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। 3 से 14 दिन में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो जो है C3S के कारण मिलती है। वहीं 28 से 1 साल में बात करते हो, है ना, 28 से 1 साल तक जो स्ट्रेंथ आएगी किसी सीमेंट में सेट होने पे वो आएगी C2S के कारण आती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और फ्लैश सेट की बात करें तो किसके कारण होता है वो? C3A के कारण होता है, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। क्यों इसके कारण फ्लैश सेट क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने के कारण ये जो बहुत ही जल्दी सेट कर देता है सीमेंट को, ठीक है, इसलिए जो है इसे फ्लैश सेट कहा जाता है। वहीं रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग होता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन देखें वो स्ट्रेंथ के टर्म में होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो C3S का ज्यादा होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सर C4AF का ज्यादा होता है सर रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का होता है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, पता है तुमको। अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो C4AF सबसे पहले आएगा, है ना, फिर आएगा C3S आएगा, फिर आएगा C3A आएगा, फिर आएगा C2S आएगा। ये ऑर्डर होता है, बट इसका जो परसेंटेज देखोगे, इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है इसका, है ना, इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है, ना के बराबर लगभग, ठीक है। वहीं ये आप देखोगे तो 60 to 70% स्ट्रेंथ यही दे रहा होता है, और ये देखोगे तो 3 to 5% स्ट्रेंथ दे रहा होता है। ये क्लियर है? इन दोनों में बहुत अंतर है। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, यस सर चलिए थोड़ा हाइड्रेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कोई बताएगा हाइड्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बताइए हमको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? हाइड्रेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर, जिससे हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसे हाइड्रेशन कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड प्लस वाटर, सीमेंट और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी? एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? एक्सोथर्मिक, यस Yes, sir. सर इवोल्यूशन ऑफ हीट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें से जो है कंसीडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट जो है लिबरेट हो रही है ना। जिससे क्या लिबरेट हो रही है? लिबरेशन ऑफ हीट, है ना। एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है ना। सीमेंट में जो भी रिएक्शन होती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है? कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ हीट जो है लिबरेट होती है। जो भी हीट निकलती है उसे कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहा जाता है उसे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर? ये टर्म तीनों समझ में आएगा, हाइड्रेशन क्या है और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट?
हाइड्रेशन एंड यस सर। हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन, आई होप यू क्लियर बोथ टर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है उसे हाइड्रेशन कहा जाता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसमें से जो भी हीट निकलती है उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, है ना, किस तरीके से प्रोसेस होती है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब देखिएगा, हमारे सीमेंट में हमने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े, 4 पढ़े, है ना, C3S, C2S, C3A, C4AF, है ना, ये हमने पढ़े। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो C3S होता है, सबसे पहले क्या रिएक्शन होती है, C3S होगा सीमेंट में, वो सबसे पहले वाटर में जो है H+ और OH- होते हैं। ठीक है, तो इस H+ के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इस H+ के साथ रिएक्शन करने पे इसको अगर मैं बैलेंस कर दूं रिएक्शन को, तो इसके लिए जो है, चलिए बैलेंस करेंगे तो कितना, सबसे पहले CHS जेल बनाता है, C3H2H3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ कितना कर देते हैं हम। ठीक है, 5, है ना, तो अगर इसको हम कितना कर देते हैं 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, CHS जेल, इसे कहा जाता है CSH जेल। ठीक है, CHS जेल बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसके बाद सेकंड आगे बढ़ते हैं तो क्या रिएक्शन करता है हमारा, C2S रिएक्ट करेगा, C2S वो भी किसके साथ, H+ हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएगा, वो भी CHS जेल बनाएगा, C3H2H3, जिसे हम CHS जेल कहते हैं, है ना, और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है, रिएक्शन जो जी हो सर। रही है। ठीक है, अब रिएक्शन जो भी हो रही है, अब आगे चल के देखिएगा, आगे चल के क्या होता है, आगे चल के जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है ना, कैल्शियम ये जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है ना, कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और ये कैल्शियम सल्फेट आगे चल के C3A के साथ रिएक्शन करता है ना, जो भी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, सल्फेट के साथ, SO4 2- के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, CaSO4। ठीक है, CaSO4 बनाता है प्लस 2H2O। ठीक है, अभी CaSO4 जो है, CaSO4 किसके साथ रिएक्शन करता है, CaSO4 रिएक्ट करता है किसके साथ, C3A के साथ। जब ये C3A के साथ रिएक्ट करता है, जब ये C3A के साथ रिएक्ट करता है, तो कंक्रीट जो भी होगा, जो भी कंक्रीट और सीमेंट पेस्ट होगा, है ना, कंक्रीट और सीमेंट पेस्ट जो होगा, पेस्ट जो होगा, ये क्रैक होने लगता है। क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है, करोजन होने लगता है, लगभग लगभग, यू कैन सी करोजन, है ना, है ना, करोजन तो नहीं कह सकते हैं, एक सीमेंट जो होता है इफ्लोरोसेंसेस होने लगता है, उसका सरफेस जो है खुरदुरा हो जाता है और एकदम जो है क्रैक होने लगता है ना, क्रैक्स पड़ जाते हैं सीमेंट कंक्रीट में। ठीक है, तो ये जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सल्फेट अटैक। क्यों, क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बना हमारा, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बना, और कैल्शियम सल्फेट जो रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट किया, C3A के साथ रिएक्ट करता है, और C3A के साथ रिएक्ट करने से सीमेंट कंक्रीट में क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया है, सल्फेट अटैक। क्लियर है, ये 4 रिएक्शन जो होती हैं सल्फेट अटैक में होती हैं। ठीक, क्लियर है, सल्फेट अटैक। हाँ सर। ठीक है, तो सल्फेट अटैक समझ में आ गया। हीट सबसे पहले हाइड्रेशन देखा, हाइड्रेशन क्या है, उसके बाद हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बाद जो है हमने देखा सल्फेट अटैक। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर हैं, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब देखिए इसमें जो भी एंड प्रोडक्ट मर रहा है हमारे, आई एम शोइंग विद डिफरेंट कलर। ठीक है, एक दूसरे कलर के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है,
दूसरे कलर के साथ दिखा रहा हूँ। जो भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखिए 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो जो कैल्शियम सल्फेट बना था, ठीक है। तो मैं ये जो हाइड्रोक्साइड वाले एंड कंपाउंड है, हाइड्रोक्साइड वाले जो एंड कंपाउंड है, ये सीमेंट में अनडिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल, इनके कोई जो है वैल्यू नहीं है। ये जो है बहुत ही अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होते हैं। ये सीमेंट को जो है यूजफुल जो है कम कर देते हैं, ऐसा है ना। यूटिलिटी जो है सीमेंट की वो कम करते हैं, हाइड्रोक्साइड की बात करें। बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये सीमेंट में, है ना, सीमेंट में क्या करेगा, सीमेंट कंक्रीट है, अगर आपका आरसीसी है, आरसीसी में करोजन जो होता है, करोजन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि ये पीएच को बढ़ा देगा। जब ये पीएच को बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, अगर पीएच को बढ़ा देगा, पीएच अगर 7 से ऊपर है हमारा, है ना, 7 से ऊपर है, तो 7 से बढ़ के जब ये पीएच अराउंड 13 हो जाता है, वाटर में पीएच अराउंड 13 हो जाएगा, तब ये जो है करोजन को कम कर देगा, ठीक है। केवल इसका इतना ही यूजफुल है, ठीक है। बाकी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है सारे के सारे, ठीक है। क्लियर है, कोई यूजफुल नहीं है इनका। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक, आज की कहानी पूरी क्लियर है कि नहीं है, आप हमें बताइए। जितना हमने अभी तक पढ़ा सीमेंट के बारे में, सीमेंट क्या है, सीमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, किसने बनाया, ठीक है। और साथ ही साथ सीमेंट की हमने जो है कंपोनेंट्स के बारे में देखा, बग कंपोनेंट के बारे में देखा, हाइड्रेशन के बारे में देखा, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में देखा, और सल्फेट अटैक के बारे में देखा। आई थिंक इतना क्लियर होगा अभी तक। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो हाँ पूछो पूछो। सर, जिप्सम का सर आपने बताया था, उसमें सर सेटिंग टाइम सर फाइनल सेटिंग टाइम में इंक्रीज होता है या इनिशियल? फाइनल सेटिंग टाइम में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए अलग से एडमिक्सर आते हैं, अगर फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ाना है तो, ठीक है। हमारा मेन यस सर। ऑब्जेक्टिव इनिशियल सेटिंग है। फ्लैश सेट जो होता है, हमने बताया था, फ्लैश सेट जो है, फ्लैश सेट की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो अभी जो आपकी सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट था, है ना, 30 मिनट था, मतलब जो है अगर 30 मिनट से कम होगा, फ्लैश सेट होगा तो 30 मिनट से कम होता है ना। और अगर आप उसमें कैल्शियम मिला देते हो, है ना, जिप्सम मिला देते हो, है ना, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम मिला देते हो, तो इसका जो सेटिंग टाइम जो है वो करीब करीब 30 से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, 30 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो भी फर्क पड़ रहा है वो इनिशियल सेटिंग पे पड़ रहा है, ना कि फाइनल सेटिंग पे। फाइनल सेटिंग के लिए दूसरे एडमिक्सर होते हैं, ठीक है। जिप्सम यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वो केवल और केवल फ्लैश सेट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब इनिशियल सेटिंग को कंट्रोल कर रहा है केवल, ठीक है। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट? सर सर सल्फर ओपीसी सर, वन बाय वन। हाँ सर, सल्फर ऐड करा जाता है लाइक कि सल्फर इज एडेड फ्रॉम समवेयर एल्स, कि ऐड कर ही जाता है सर? नहीं बेटा, सल्फर को ऐड नहीं किया जाता, सल्फर ऑलरेडी प्रेजेंट, सल्फर ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर और इन इन क्ले, है ना। आपका ऑर्जिलियस जो कंपोनेंट है, जो क्ले है, उसमें ऑलरेडी सल्फर होता है, या फिर वाटर जो होता है, वाटर में भी सल्फेट होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ओके, अच्छा। एनी अदर डाउट? सर ओपीसी का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? ओपीसी का हीट ऑफ हाइड्रेशन, है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी का, बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कुछ जो है टेस्ट किए जाते हैं, अभी हम टेस्ट पे नहीं पहुंचे हैं, है ना, टेस्ट पे नहीं पहुंचे हैं। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो अलग अलग होता है ना। ओपीसी के लिए देखें तो 63 टू 63 जो है कुछ होता है, कैलोरी पर ग्राम कुछ होता है ना। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है कि कितना होता है ओपीसी के लिए, जो है कैलोरी पर ग्राम देखें कितनी हीट निकलती है, कैलोरी पर ग्राम, मुझे इसका एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। राइट, ओपीसी के लिए बात करें तो राइट 66, है ना, 66, है ना, अराउंड 66 होता है, ठीक है। अगर ओपीसी की बात करोगे, ओपीसी की बात करो तो करीब करीब 66 जो होता है कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। वहीं आप लो हीट सीमेंट के लिए बात करोगे, लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट के लिए करीब करीब 75 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। क्लियर है?
ठीक है, 75 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये 28 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 28 डेज की। ठीक है, 28 दिन में करीब करीब 75 कैलोरी पर ग्राम मिलेगा। ठीक है, 7 दिन में देखो तो कम मिलेगा, 7 दिन में 66 मिलेगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलोरीमीटर, है ना, कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, एनी अदर डाउट, कोई और डाउट है? इसको हम पढ़ेंगे बेटा, कैलोरीमीटर क्या होता है ना, इतना आगे फास्ट भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ रहे थे, अच्छा डाउट था तुम्हारा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है और ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। एनी अदर डाउट, कुछ और है, कोई और डाउट है? चलिए, है ना, अब आप अपना असाइनमेंट लिखिए, है ना, असाइनमेंट लिखिएगा, असाइनमेंट लिखिएगा। what is heat of hydration and gives the chemical reaction for it, ठीक। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है और इसके लिए केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। दिस इज योर असाइनमेंट जो भी होगा आपका वो भी A4 शीट में होना चाहिए। अगर A4 शीट अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आपको जो भी कोई कॉपी होगी, है ना, उसमें बना लीजिएगा और उसको जो है एक डेट दे दूंगा मैं, उस डेट में आपको जो है आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। ठीक है, इज इट सर क्लियर? गिव्स द केमिकल रिएक्शन फॉर इट, यही है ना? हाँ, गिव्स द केमिकल रिएक्शन फॉर इट। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए थैंक इतना यू ही। सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।